विधानसभा में क्या करते जाकर के? वो सो जाते जाके, एकदम आराम से सो जाता है। वो बदलाव चाहे बदलना है। हम जिन्ना मुखिया को चाहते हैं, माला साहब को वोट देंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मोहम्मद जिन्ना भी किसान का बेटा है। गरीब मजदूर युवाओं का अगर हक के लड़ने वाला व्यक्ति है वो मोहम्मद जिन्ना है। दिल में ठान लिया है, ध्यान विधायक हम महबूब आलम को नहीं रखेंगे। हम जिन्ना मुखिया माला छाप में वोट देंगे इस बार। जिन्ना का तो हम लोग सबको उसका ही समर्थन है और हम लोग एकजुट होकर सबको मिलके उसको इस बार निर्दलीय उम्मीदवार से जिताएंगे। और उनको वोट नहीं करेंगे, हम लोग माला छाप में वोट करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्ना मोहम्मद। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दो गज चौक पर मौजूद हूं, हालांकि बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आने वाले वक्त में चुनाव है। चुनाव से पहले मैं लगातार सभी विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही हूं ताकि वहां की जनता का जो मूड है वो क्या है, उनके दिल में क्या है, ये टटोलना ज़रूरी होता है क्योंकि आने वाले वक्त में जो है इम्तिहान देना है उम्मीदवारों को और उम्मीदवार जो है क्या इनके इम्तिहान में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे जाना बेहद ज़रूरी है। और मौजूदा विधायक जो है महबूब आलम साहब ने कैसा काम किया ये भी जानना ज़रूरी है। बताया जाता है 20 साल से वो विधायक रहे, इसके बावजूद विकास की जो नैया है वो पूरी तरीके से दूर तक नहीं पहुंच पाई है। उस पर भी सवाल होगा क्योंकि जैसे ही मैंने कोटरा गांव पहला शो जैसे किया, वहां पहली सबसे बड़ी शिकायत मिली है कि वहां पर अब तक पुल नहीं बन पाया है, जिस पर 2017 में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वो पुल नहीं बन पाया। और पहली बार न्यूज़ मीडिया टीम पहुंची और सबसे पहले सवाल पूछा गया आम जनता से कि आखिर ये पुल क्यों नहीं बन पाया। तो बार बार मुझे जवाब मिला चुनावी दंगल शो के दौरान कि यहाँ पर लोगों ने शिकायत ज़रूर की और विधायक जी ने आश्वासन भी देने का काम किया, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ दो गज की जनता क्या बताती, यहाँ की आवाम क्या बताती, यहाँ के लोग क्या बताते हैं कि चुनाव से पहले आपके दिल में क्या चल रहा है, ये बेहद ज़रूरी है। आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है, कौन बोलेंगे सबसे पहले? आप ही आइए आइए, कोई बात नहीं, शुरुआत यहीं से कर लेते, बोलिए। जी, कैसा काम, कैसा विकास? विकास तो महबूब बहुत 20 साल से रहा, विकास का काम हमारे नज़र में नहीं आया, ना उन्हें कोई काम दिखाया है। लेकिन हम बहुत नुकसान भी होता है लेकिन उसका शकल तक भी नहीं आता है। और हम इसीलिए दिल में ठान लिया है, ध्यान विधायक हम महबूब आलम को नहीं रखेंगे। हम जिन्ना मुखिया माला छाप में वोट देंगे इस बार। अच्छा, जिन्ना जी को जिताना है ये? जी, जिन्ना जी को जिताना है। अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनेगा, बेवकूफ़ जो बन गया वो बन गया। अरे 20 साल बने और बन लेते। और नहीं बनेगा, अब नहीं बनना, नहीं बनना। चलिए, और नहीं बनना है। बताइए क्या विकास हुआ है? रजौन है बदलाव, ये बार बदलाव जरूरी है। 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ। कौन मजबूत है आपके चेहरे? मोहम्मद जिन्ना, यही मजबूत है। और नेता का अगर काबिल है तो मोहम्मद जिन्ना है। जिन्ना है। अच्छा, जिन्ना जी से क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा आदमी है। पूरा उम्मीद है, जमीनी नेता है, जमीनी स्तर से नेता है, पूरा उम्मीद है हम लोग को। पूरा बलरामपुर भी विकास करेगा, पूरा विकास करेगा। अच्छा, चलिए, विकास करेंगे, जिन्ना जी को जिताना है, ये ठान लिया आप लोगों ने। अब ये बताएं, बलरामपुर विधानसभा ठान लिया, पूरे बलरामपुर, पूरा बलरामपुर विधानसभा ठान लिया कि मोहम्मद जिन्ना को जिताना है। अब मुझे आप ये बताएं कि 20 साल से आपके विधायक ने काम क्यों नहीं किया? नहीं काम किया, कुछ नहीं काम किया। बस अगर विकास की बात हो कि बलरामपुर में विकास चाहिए तो कौन से बड़े काम है जो अब तक नहीं हुआ और जिन्ना जी जीते तो उनको करना चाहिए? अभी जैसे पुल देखो, इधर कितना इधर मैटर हुआ, इधर ककरामोली पुल है एक, अभी हाल फिलहाल में ये मैटर हुआ, 8-10 दिन हुआ मैटर हुआ। क्या हुआ था पुल पर? वो पूरा गिर गया, 2017 में गिरा हुआ है पुल, 8 साल हो गया, अभी तो वो पुल नहीं बना है। कोटरा की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी इधर अपना गंजन में ये दूसरा पुल है? दूसरा पुल है, अभी बरसोई जाएगा, वही रोड से जाएगा बरसोई। लेकिन हमारा विधायक आता है, देख के बस चला जाता है, वही रोड से जाना रहता है विधायक का। बाकी आप अब जनता से पूछ लीजिए। चलिए, फिर दूसरा पुल की शिकायत मिल गई है, यहाँ से कितनी दूरी पर है? सामने 1 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर। चलिए, न्यूज़ बिन शो में जब भी चुनावी दंगल शो में कोई शिकायत करता है मेरे पास आकर के, अभी कोटरा गांव गई, वहां शिकायत किया, थोड़ी दूर पर पुल मुझे नजर आया, वो पुल खराब है, उन्होंने शिकायत की, मैं वहां पहुंच गई। लेकिन अब यहां अगर पैदल जाने की बात होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, उस पुल को भी मैं दिखाऊंगी और विकास को दिखाऊंगी। कुछ दिन पहले वहाँ पर हादसा भी हुआ। वहाँ पर क्या हुआ था? एक युवा बाइक से जा रहा था और टकरा के मतलब पुल में हमारे गाँव में उसका मौत हो गया। और रहा बात जो मोहम्मद जिन्ना का, तो हम लोग सबको उसका ही समर्थन है और हम लोग एकजुट होकर सबको मिलके उसको इस बार निर्दलीय उम्मीदवार से जिताएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार है? जी, निर्दलीय उम्मीदवार है और जनता का पूरा सहमत है, पूरा विधानसभा में उसका ही नाम गूंज रहा है कि मोहम्मद। छाप क्या है उनका? माला छाप है, मोतियों का हार। अच्छा,
मोतियों का हार है। जी। मुन्ना जी सभी महिलाओं को देंगे मोतियों का हार जितने बार। इंशाल्लाह देने का काम करेंगे। चलिए अब बताइए कि और क्या परेशानी, क्या समस्या? बहुत परेशानी है। 20 साल से धोखा देने का काम किया जनता को। मान के चलो 2020 में फीता कटा जाता है रोड के लिए, वो रोड का काम होता नहीं है। फिर अभी चुनाव का टाइम में नज़दीक आया, फीता काटने शुरू कर दिया। यही विधायक का काम है। काटने वाला विधायक है आपका? ना प्रदर्शन के अलावा 20 साल से कुछ किया नहीं। जनता को खाली बेवकूफ़ बनाने का काम किया, इसके अलावा कुछ किया नहीं 20 साल से। और मान के चलिए हमारे पास कोई मजबूत विकल्प नहीं था। अभी हमारा जिन्ना सर है, हम उसको वोट देंगे। पहले एक बार हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी चुने थे तो वो बेचारा जीता था, जीतने के बाद बहुत विकास किया था। वैसे हम जिन्ना सर को वोट देंगे, चुनाव जिताएंगे और विकास लेंगे सर से। और विकास लेंगे। जी जी जी, वो धोखा देने का काम किया। और विधायक साहब के बारे में बोलेंगे क्या, इतना ठगा जनता को 20 साल से कि आप पूछो मत। कभी इसका नाम से, कभी मुसलमान का नाम से, कभी हिंदू का नाम से, हर चीज़ का नाम से जनता को डराने का काम किया 20 साल से। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर विकास चाहिए बलरामपुर को तो क्या क्या काम होना चाहिए, बता सकते हैं आप? काम पूरा होना चाहिए। रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, आदमी का सुविधा होना चाहिए, एम्बुलेंस, पूरा सामान का सुविधा इधर होना चाहिए। कितने हॉस्पिटल हैं? हॉस्पिटल एक भी नहीं है हमारा इधर। स्कूल भी नहीं है, फैक्ट्री कुछ भी नहीं है, कारखाना कुछ भी नहीं है। अरे भाई है क्या फिर आपके विधानसभा में? हमारा विधानसभा बिल्कुल जीरो में पड़ा है। हम लोग जो 20 साल से महबूब आलम को जिताया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ हम लोगों को। बिल्कुल घाटा हो रहा है। अभी देखो 20 साल से हम लोग उनको वोट दिया, एक भी काम नजर नहीं आ रहा है। तो काम किया है, जैसा काकरामनी का ब्रिज बोल रहा है, उधर कम से कम 12 तो एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी हाल फिलहाल अभी उदयपुर का एक हमारा जैसा नौजवान एकदम छोकरा, कुंवारा छोकरा, वो गाड़ी से एक्सीडेंट होकर उधर मर गया। अगर विधायक अगर उसमें ध्यान देते तो वो आदमी नहीं मरते। आदमी को मुआवजा कुछ मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। आदमी जो आज मरा है वो विधायक के वजह से मरा है। विधायक अगर उधर ध्यान देते तो आदमी नहीं मरते। 8 साल हो गया, 2017 में टूटा है वो, आज 2025 हो गया। 8 साल में कम से कम 16 बार तो वो बिगोर हटिया में आया, वो भी देखा, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। विधायक जी लापरवाही में चलता है हमारा विधायक। विधायक जी आते हैं तो आप लोग क्या पूछते, क्यों नहीं पूछते काम करके दीजिए, क्यों विकास नहीं हुआ? आता ही नहीं है विधायक, हम लोगों के पास आता ही नहीं है। वो आता है ऐसा बिगोर हटिया में, ऐसा 2-4 आदमी से मिलके वो भाग जाता है, किसी के साथ सवाल नहीं। हम वोट मांगने आए कि नहीं? अभी तक हमारा तरफ आया ही नहीं है, 20 साल में देखा ही नहीं है कभी। ऐसा विधायक हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है? हम लोग तैयार है। हम लोग इस बार उनको वोट नहीं करेंगे, हम लोग माला छाप में वोट करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्ना मोहम्मद, हम लोग इस बार ठान लिया है तो उनको हमको हटाना है विधानसभा से, नया विधायक लाना है। और कोई सुविधाएं जो मिल पा रही है आप लोगों को बताइए। देखिए पेशर बलरामपुर में, आवाज से बोले, दम लगाकर। देखिए पेशर बलरामपुर में बदलाव का लहर है। इस बार बदलाव होकर रहेगा। बस इस बार मोहम्मद जिन्ना को हम लोग जिताने का बहुत प्रयास करेंगे और माला छाप में वोट करेंगे हम लोग। बस ऐसे करना, बस हो गया तो कुछ बस हो गया। बस। अरे मुद्दा और बताइए भाई, बस हो गया। अभी ट्रक बस चला दी। आइए पास, आइए बोलिए, दम लगा करके बोलिए। विधायक जी चुनाव है, दम होना चाहिए आप लोगों के पास। हाँ अब बताइए। युवा है ना, सब लोग मिलके कम से कम नहीं तो 150 से 200 लड़के हम लोग खाली वोटिंग के लिए आए हैं। एक तो ये इस बार गलतफहमी फैला दिया गया है कि नहीं अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा हर एक चीज़ से नाम काट दिया जाएगा, पर हमारा जुनून जो है ना जिन्ना साहब को जिताने का है। और बात करें पिछले जो विधायक है, जो पिछले महबूब आलम साहब, देखो वो तो बोलते नहीं है कि बस आए फीता काटे और निकल गए। हमारा जो मूल मुद्दा है ना, हमको पैसा सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज़ चाहिए, हमारे लिए स्कूल होना चाहिए, समझ रहे, हॉस्पिटल होना चाहिए। एक अगर कोई डिलीवरी का भी केस हुआ ना, या तो कोई बड़ा बीमारी हुआ ना, तो या तो कटिहार या तो पूर्णिया किशनगंज, ये सब जगह में जाना पड़ता है। हमारा अभी हम जो हमारा विधायक अगर इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इतना उम्मीद है कि जीत जाएंगे, ये आवाज उठाएंगे विधानसभा में, भले ही निर्दलीय है। अच्छा 150 लोग कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग मुंबई रहते हैं। मुंबई रहते 150? जी जी, ये ज्यादा गांव का भी नहीं है, ज्यादा गांव का भी नहीं है। अकबरा और दोगस ये मिला करके समझ लो 150 लड़के खाली हम लोग वोटिंग के लिए आए हैं, समझ रहे हो। और ये विधायक सब नहीं देखते हैं आप लोग, विकास होना चाहिए, आप लोगों को रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। आप लोग मुंबई जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, क्यों जाते हैं, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? अभी जब गठबंधन में इनका था ना, सरकार था ना, तो हम लोग एक बहुत उम्मीद रखे थे
कि चलो अगर ये कुछ नेता बन जाएंगे ना, कुछ अगर बड़ा मंत्री बन जाएंगे, कुछ हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ सरकार से कुछ आभार उठाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये बाहर से समर्थन देंगे, अंदर से नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो ये लोग का क्या है, खाली बस जनता को जो है ना डराना है और वोट लेना है, इनका यही काम है। और हिंदू मुसलमान ये सब जो है ना, देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना बहुत सारे जो है ना हिंदू बहुत गाँव है, लेकिन हम लोग का ऐसा है ना कि कोई भेदभाव नहीं है। कुछ हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, शादी ब्याह रखते हैं ना, वो लोग हमें इन्वाइट करते हैं, हम उनको करते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, खाली डराने का राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। हम माननीय जिन्ना साहब से यही आग्रह करेंगे, इंशाल्लाह अगर जीत गए, समझ रहे हो, तो हमारा ऐसा कुछ बात नहीं है। जितने हम लोग लड़के लोग हैं ना, हम अगर बोलेंगे कि आपको गठबंधन में जाना है तो जाएंगे, हम अगर बोलेंगे नहीं रहना है, अकेला रहना तो अकेला, लेकिन काम इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक जी जी। चलिए, रफीक जी हैं जो कि 150 लोगों के साथ आए हुए, हालांकि इनके दोस्त ही होंगे जो काम करते हैं, मुंबई में रहते हैं। चुनावी दंगल शो के दौरान मैं हर बार यही सवाल पूछती हूँ, सरकार हो या विधायक हो, सबसे पहले आपका विधायक जिम्मेदार होता है, उसके बाद सांसद होते हैं, उसके बाद सरकार मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा विधायक द्वारा क्या उनको नहीं दिखता है कि 150 लोग जा करके बाहर पलायन कर रहे हैं, हज़ारों लोग करते हैं, 150 की बात नहीं बताऊंगी मैं, पूरी रिकॉर्ड अगर बिहार की बताती तो 50 लाख लोग हर साल पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं बार बार भी रिपीट यही कहती हूँ, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, मुंबई हो, अलग अलग कंट्री में जाते हैं। क्यों जाते हैं? पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए, ताकि रोजगार मिल सके। लेकिन अपने घर परिवार को छोड़ करके 2 साल 3 साल 4 साल लोग बाहर विदेश में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं। और जब जाने की अब हालात देखेंगे तो सीमांचल ट्रेन से भरकर जाते हैं, इतनी परेशानी में जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं छठ पूजा की तैयारी हो रही है, छठ पूजा चल रही है, और उससे पहले जब आप ट्रेन पर नजर डालेंगे, बस में नजर डालेंगे, तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग आपको पलायन करते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, और ये मजदूरी कैटेगरी के लोग परेशान होते वहां से पलायन करके वोट देने के लिए आते हैं या फिर छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 10-50 फैक्ट्री, एक विधानसभा में 2 फैक्ट्री हो जाए तो कम से कम 10,000 लोग रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो यहाँ का युवा पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाकर के नहीं भटकेगा और परेशान नहीं होगा। सवाल यह कि चुनाव वक्त पर हो रहा है, सवाल यह कि चुनाव के बाद शपथ ग्रहण भी वक्त पर होगा, विधायक भी वक्त पर बनेंगे, लेकिन मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, उनको ना फैक्ट्री मिल पा रही है, न कल कारखाने मिल पाते हैं, न इनको वो सारे विकास मिल पाते हैं जो एक मंत्री का विकास होना चाहिए, एक विधायक का विकास होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों से इनको ठगने का काम किया जाता है। इसलिए बार बार मैं सवाल पूछती हूँ कि आपके विधायक जी 20 साल बैठ कर क्या रहते, क्या विधानसभा में क्या करते जाकर? वो सो जाते जाके, एकदम आराम से सो जाता है विधायक जी। और ये हमारा दुलाल जी साला एक बार निर्दलीय जीत के साला कितना का विकास किया है, और साला ये साला पार्टी में घुस गए, साला कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। जाके जब आराम से सोता है, जाके क्या करते क्या मालूम। इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार एकदम बदलाव, एकदम बदलाव। इस बार उठा के फेंक देंगे उसको, एकदम फेंक देंगे, नदी में बह जाएगा वो, नदी में बह जाएगा। इस बार रहेगी नहीं वो। क्या करते हो आप? कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं हम, आप भी बम्बई वोटिंग के लिए आए हैं। इस बार मोहम्मद जिन्ना को हम जिता के जाएंगे, जो भी होगा। अच्छा, आप लोग अपने विधायक से कहते हो कभी फैक्ट्री की बात क्यों नहीं करते, विकास की बात क्यों नहीं करते, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज क्यों नहीं बोलते आप? नजर आते ही नहीं तो बोले कैसे? वो नहीं, पब्लिक जनता के पास आता ही नहीं। वो जीत जाता है, आराम जाकर सो जाता है, बस कहानी खत्म। वोट कैसे दे देते हैं? हाँ, वो आदमी लोग गुमराह करते हैं, उसको गुमराह करके वोट ले लेते हैं। भाई हमको वोट देते हो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकला हो जाएगा, साला ऐसा करके वोट ले लेते हैं। वो मालूम है, वो आदमी को गुमराह करके वोट लेते हैं, जीत जाता है, आराम जाकर सो जाता है, बस कहानी खत्म। चलिए, क्या नाम है आपका? जियारुल हक। चलिए, हर जगह वही शिकायत मिलती है कि जाकर के सो जाते हैं, कोई काम विकास नहीं हुआ, लोग परेशान होते हैं। आइए आप लोग भी आइए, पास आइए आप लोग, बोलिए। जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनको और डट कर बोलना चाहिए। आइए, वोट आप यहाँ करते हैं, बाहर रहते हैं जाकर काम करने के लिए। आइए, लड़के कौन है? आ जाओ, बताइए क्या करते हैं आप? मैं किसान का बेटा हूं, मोहम्मद जिन्ना भी किसान का बेटा है। गरीब मजदूर युवाओं का अगर हक के लड़ने वाला व्यक्ति है वो मोहम्मद जिन्ना है। अगर गरीब मजदूर युवाओं के साथ चलने वाला व्यक्ति है वो मोहम्मद जिन्ना है। मोहम्मद जिन्ना को वोट करने के लिए तैयार है। मेरा एक ही नारा है, माँ बहन का भी एक ही नारा है, जय जिन्ना तय जिन्ना वोट फॉर जिन्ना। बात है भाई, जबरदस्त, जिंदाबाद। नारा नहीं लगाइए भैया, बोलिए। मैं मुद्दे की बात पूछने आई हूँ, आप बताइए। अच्छा ये बताइए, आप में आक्रोश क्यों है? आप
क्यों परेशान? हम आक्रोश इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े आदमी का ये जो लड़का लड़की है बाल बच्चे हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। अगर गरीब मजदूर युवा का ये बाल बच्चा है ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि उसका फी ज़्यादा है और उसका ये है। अच्छा कॉलेज अगर ये डेवलप हो जाए पेसठ बलरामपुर में गरीब मजदूर युवाओं का बेटा बेटी आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है, इनके लिए स्पेशल ताली बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सवाल दाग रहे, इधर पास है, थोड़ा सा पास है। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद मुशर्रफ। मुशर्रफ नाम है। मुशर्रफ, अब ये बताएं, आपने पूछा कि गरीब के बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जो अमीर हैं उनके बच्चे अमेरिका में, दिल्ली में, पटना में, अलग अलग राज्यों में भी जाकर पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस सब बन जाते हैं। लेकिन गरीबों का भला क्यों नहीं हो पाता है? क्यों लगता है? क्यों? आपने पढ़ाई की है? जी हम पढ़ाई किए हैं। किस क्लास तक? हम 12 साइंस लेके किए हैं और अभी मेडिकल कोर्स में हैं। फिर किसानी क्या करते हैं आप? हम किसान का बेटा है इसलिए किसान पर भी ध्यान देना पड़ता है। कहाँ पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? पढ़ाई अभी अलकरीम यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज? कटिहार मेडिकल कॉलेज। मेडिकल के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या बात है, देखने से बजाइए ताली। बहुत अशब। चलिए, अच्छा डॉक्टर आप बने ताकि आप अपने समाज के लिए भी सोचेंगे क्या? हम तो डॉक्टर नहीं है, बस मेरा कोर्स फी कम है और हम फार्मासिस्ट हैं और फार्मासिस्ट के माध्यम से जितने भी गरीब युवा मजदूर है जितना तक हो सकते हैं हम हेल्थ के केयर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। चलिए महिलाएं अब बोलेंगी, आइए आप लोग भी आइए, आइए, भागना नहीं, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। ये आराम से इधर आइए, इधर आइए। शौचालय मिला है? इधर आइए, इधर आइए। शांत शांत रहिए आप लोग। भैया शौचालय मिला है? शौचालय, हाँ बोलिए अपनी भाषा, अपनी भाषा बोलिए। शौचालय मिला है? हाँ मिला नहीं। 20 বছর তে মহবুবে মেলি कुछ नहीं করলে ঢাকা ভোট লেলে ওই নকশমারা বাজে সুদের হচ্ছে আর হাতে গরিব লোকের পেরেশানি হচ্ছে। রাস্তাঘাট নিবা না, স্কুল নিবা না, গরিব ছোপা কেন পড়বে? বড় লোকের টাকা ছাড়া ভাই চলবে? গরিব লোক কি করবে? কি করবে? ওই আসে এনে ভোট মাংবা হুঙ্গা আছে মোরা নজরত নি পড়ে লোক আর পেদা আছে ভোট মাংবা। আমরা ভোট দিবার কই মোরা মুনি দিম ভোট মারা এবার কই হাঁটা যাও হাতে। আমরা এবার জিন্না মুখিয়া জিতা মোরা माला छापा तो हमारा वोट दी। अच्छा, 20 साल में आपका विधायक कोई काम नहीं? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? बाहर पढ़ता है, 2 बच्चा पढ़ता है। छोटा बच्चा है? ये हमारा पोता है, पोता। और शौचालय मिला है? हाँ, नहीं कुछ नहीं। शौचालय मिला? शौचालय 20 साल से कुछ नहीं किया। ये महबूब मिली और हम चाहते हैं जिन्ना को, जिन्ना मोहम्मद जिन्ना को चाहते हैं। देखिए महिलाओं में भी एक, हाँ लात मार के फेंक दो, हमको नहीं देखते हैं वो। नहीं, हम गरीब आदमी है, हम कैसे खाएंगे? हाँ वो तो एमएलए है तो हमारा परेशान करेगा ना? कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, वो बदलाव चाहिए, बदलना है। हम जिन्ना मुखिया को चाहते हैं, माला साहब को वोट देंगे। हाँ ठीक। आइए आप लोग आइए। पहले जो विधायक है उन्होंने तो कुछ विकास तो कुछ नजर आ नहीं रहा है 10 साल से। भी बता दीजिए। आयशा शेख। आयशा जी, आप ये बताएं, आपने कहा कि विधायक का नाम क्या आपका? जिन्ना मुखिया। अभी विधायक नहीं बने हैं जिन्ना जी? ये महबूब आलम। महबूब आलम ने कैसा काम किया, कैसा विकास किया? मुझे तो कुछ अभी तक विकास नजर नहीं है। बाहर से वगैरह जाते तो इतना तकलीफ होता है रोड पे कि वो वही के है, फिर भी एक भी मतलब सुधार नहीं। ऐसा तो जिंदगी में कहीं देखी नहीं मैंने। फिर इतना जगह जगह घूमी मैंने, पुणे मुंबई गांव भी देखे तो इतना खराब रास्ता कहीं नहीं देखी। गाड़ी तो जा नहीं सकते, थक जाएंगे चलाते। मैं भी गई हूँ कई बार। हाँ थक जाएंगे गाड़ी चलाते हुए। तो यही से समझ में आता है कि अपने को विकास कितना मतलब कितना होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर हमारे अगर जीत के आए तो इंशाल्लाह विकास करेंगे। विकास करेंगे, जरूर होगा। एक महिला है, पास है आप एक महिला है, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी के लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर है या नहीं है? नहीं, सुविधा भी नहीं है, ना एम्बुलेंस का सुविधा है, ना कुछ है, ना हॉस्पिटल सही से। कहाँ जाते हैं? बारसे में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा घर पे होता है रायगंज के ना। एम्बुलेंस का सुविधा होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। कि होता है, बहुत दिक्कत होता है, रोड खराब है,
फिर इतना रिक्शा में वगैरह जाते तो दिक्कत होता है ना। तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी है? ऐसा होता है कि रास्ते में हो जाता डिलीवरी। बहुत तकलीफ है, बहुत बहुत। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वैसा नहीं? नहीं 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 नहीं। विधायक जी को सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए भी। हाँ, सबके लिए सोचना चाहिए, हर चीज के लिए सोचना चाहिए, हर चीज का सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। আন্তরিক নিয়ে আসে দেখ কি করবা হবে নি করবা হবে কিছু নয় ভোট লিলে আবার নিজের কাম চলে গেল আর বাকি লোক যে করে নিয়ে সে করো ঘুষি কাট রকনি কিছু করো ভাই ভাই সুতে রয়েছে না বাচ্চা দেখে না কিছু দেখে कुछ नहीं हुआ देखे भाई निफांग নিজের ব্যস্ত থাকে भाई। बच्चा कौन स्कूल में पढ़ता है आपका? हम लोग का बच्चा नहीं है किधर पढ़ेगा, हम लोग घर पे पढ़ाते हो नहीं, हम केंद्र नहीं पढ़ी हमारा भारत पढ़ी मौलवी मुंशी बोला है ढाका ते पढ़ी सरकारी अस्पताल में खुलवा है नहीं। बीच में मौत भी हुआ है, बहुत सारी लेडीज के ना मौत भी हुआ है यहाँ पे रास्ते में ही, मतलब जल्दबाजी में ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से तो मौत हो गया है बहुत लेडीज का। यहाँ से हॉस्पिटल जाने में कितना टाइम लगता है? लगभग 1 घंटा चले जाता, 1 घंटे जा, फिर रास्ता भी खराब। तो बहुत बार ऐसे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने की वजह से जल्दी मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं होने से मौत हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे अनाथ हो गए हमारे गांव में बगैर माँ के, मतलब वो देख के बहुत बुरा लगता है। तो अगर ये सुविधा होता तो बहुत इंशाल्लाह होगा, लेकिन इनके इस बार अगर जिताएंगे तो इन्हीं को जिताएंगे इस बार। बहुत अफसोस की बात है, एक महिला कहती है कई बच्चे बिना माँ के हैं क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई है और डिलीवरी पेशेंट थी जिसकी वजह से रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, जाने में परेशानी होती है। और महिलाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जो महिलाएं पर मौजूद है उनको कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है जिसकी वजह से इलाज नहीं करवा पाती हैं। गरीब लोग बच्चा उच्चा घर पे बैठा रहता है, कुछ भी नहीं मिलता, वो घर पे सो जाता है। हासिल बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। बोलबा तो हमें नहीं बोलने नहीं होबे ना भाई भाई सुतर अच्छा गरीब लोग मारा कष्ट के भाई कुछ नहीं। अब हमरा वक्त नहीं जीता, हमरा जिला मुखिया जीता। अब आप लोग आइए सामने आइए, हो धक्का नहीं देगा बाबू, आइए अभी आइए, बोलिए आराम से। माला छाप को वोट देंगे? अच्छा हाँ, माला छाप को वोट देंगे इस बार विकास होगा, इस बार काम होगा, जीत के आएंगे तो इस बार काम होगा। महबूब कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। महबूब इतना दिन से जीता रहे हैं, उसको कुछ नहीं किया। ये इसको बनाने चाहिए बिगौर से ये बारसो ये इस टाउन तक बनाना चाहिए, किया ही नहीं वो कुछ। इतना वो 17 तक इतना ये किया, वो ब्रिज टूटा हुआ है अभी तक बना नहीं। अभी एक ब्रिज में देख करके आए जहाँ पर 5 लोगों की मौत भी थी। हाँ, अभी कितना गिर रहे हैं, उतना कितना मर रहे हैं, उधर कितना गिर, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं कोई देखने वाला नहीं, आता नहीं वो बिगड़ आया नहीं, इतना टूट गया, इतना मर गया, कितना क्या किया नहीं, आया नहीं, अब तक विकास का काम किया ही नहीं। वो और क्या करना है आप लोग? अभी इस बार मुखिया को, वो जिन्ना मुखिया को जिताएंगे, वो विकास करेगा। ये प्रमुख होके इतना काम किया उसने, इतना काम किया, बहुत काम किया उसने, बहुत काम किया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि प्रमुख जिन्ना जो यानी गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए सोचते हैं। जी माला छाप को वोट देंगे, सबको वोट देंगे, जीतेगा। जी हाँ, ये उसको वोट देंगे, ये माला छाप को वोट देंगे, उसने बहुत कुछ किया है, सबको जीतेगा। महबूब को ले देंगे वोट। अरे हम लोगों में हमारे प्रमुख अगर बैठेंगे ना तो उनको बोल नहीं सकते कि ये प्रमुख है या अलग, मतलब भैया ने बता नहीं सकता कोई, मतलब गरीबों को भी वैसे देखते, सब बराबर बैठते। हाँ, बराबर बैठते। महिलाएं हैं और जो बोलना चाहती है, आइए पास आ जाइए, शांति बनाए रखिए। आइए, कौन लोग बोलेंगे? इधर आइए, बोलिए, आइए। अरे बोलिए भाई, आप बोलेंगे, आइए बोलिए, आराम से मेरा नाम मोहम्मद अली है, 2 गोज 15 नंबर वार्ड का है, और ये मिली सब जीत के घर में बैठा हुआ है, वो इधर भी नहीं आता है। बिगोर हाटकोला में ये सरकारी हॉस्पिटल खुला है, उसमें डॉक्टर कोई भी नहीं है। हम लोग जाते हैं तो घूम के आते हैं, वो डॉक्टर नहीं है तो कैसे दवाई लेंगे। तो इसलिए हम लोग सोच लिया है इस बार मेरा जिन्ना भाई, उसी को हम जिताएंगे माला छाप में।
चलो, माला छाप की लहर बहुत तेज हो गई है यहाँ पर, चारों तरफ माला ही माला मुझे सुनाई दे रही। चलेगा खाली माला छाप, माला के अलावा दूसरा नहीं चलेगा। महबूब का तो नाम ही नहीं लेंगे, महबूब का नाम नहीं लेंगे हम लोग, खाली माला। जिन्ना के अलावा दूसरे में नाम नहीं लेंगे हम लोग, किसी का भी नहीं। क्यों हमारा जिन्ना साहब जो है विधायक एक एमएलए होकर वो जितना काम नहीं किया, हमारा जिन्ना साहब ने किया है। 19 कब्रिस्तान का घेराव किया, एक प्रमुख प्रतिनिधि होके। आगे बड़ी बात कही आपने, इधर आइए, पास है, पास है। हमारा महबूब विधायक जो है वो काम उनका है, लेकिन हमारा प्रमुख साहब ने किया है। 19 कब्रिस्तान का घेराव किया है, जिन्ना जी ने घेराव किया। हाँ, और 2 रोड स्पेशल अपना पैसा जेब से बनाया है, 2 रोड। कहाँ बनाई ये बालू हटिया में है एक रोड है, किधर है इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन बनाया है। हमारा जिन्ना साहब जितना काम करता है हमारा विधायक नहीं करता है। नहीं किया। कुचियामुल में बनाया, डेगरापरा में जाता है वो रोड, इधर से जाओगे तो डेगरापरा जाता है। डेगरापरा ऐसा गाँव था, एक आलिया था, उधर से जाने के लिए अभी रोड बन गया 10 फीट का, ये हमारा जिन्ना साहब ने बनाया है। महबूब इधर ध्यान नहीं देता है, हमारा जो विधायक है 20 साल जिसको। अब तो आप लोग मालिक हैं, वोट आप लोग करेंगे, अब आपकी मर्जी चलेगी। ठान लिया है, खाली जिन्ना को वोट करना है, बाकी किसी को नहीं। और कौन लोग हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, और अभी जो वर्तमान में विधायक है महबूब आलम साहब, वो लगभग 15-20 साल से विधायक बने हुए हैं। एक विधायक का काम होता है कि पूरे जनता के सेवाओं का समाधान करना, जनताओं के समस्याओं का समाधान करना, और यहाँ की जनता जो परेशानी में मुब्तला है, वो रोड के परेशानी में मुब्तला है कि यहाँ से आगपारा से बिघौर से अगर बारसोई जाएंगे तो उसकी इस तरह से हालत ख़राब हो जाती है तो गाली देने का मन करता है, लेकिन शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा जनता का ये समस्या है कि अगर महबूब आलम 15-20 साल से विधायक बना हुआ है तो उसको क्या बिघौर में दिखाई नहीं देता कि एक तो हॉस्पिटल की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे जनता ऐसे मर रहे हैं जिसको हॉस्पिटल की समस्या नहीं हो पा रही है। आपको हॉस्पिटल में ये करना चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए। और महबूब आलम को मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो मुस्लिम और हिंदू के नाम पे वोट मांगते हो ये भी गलत करते हो। और दूसरा, कभी कभी कहते हो कि अगर मुसलमान को वोट दोगे तो ये जीतेगा, कभी इसको वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये सब राजनीति नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार बदलाव का लहर है और जनता बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव चाहती है कि वो पुराने विधायक कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप नया विधायक को हम लोग चुन करके उसको काम करने का मौका देंगे। और युवा विधायक है, हम लोग माला छाप को इस बार वोट दे करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। और हमारे माला साहब जो है वो मोहम्मद जिन्ना जी माला छाप को उसको मिला है, और हम लोग उस विधायक को यहाँ से विधानसभा तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। यानी विकास पर वोट होगा। बिल्कुल विकास पर वोट होगा, ओनली विकास पर वोट होगा। बोलिए आप आगे। हाँ, जैसे कि बड़ा कॉलेज वगैरह भी नहीं है, इंजीनियरिंग करना तो बाहर जाना पड़ता बच्चों को पढ़ने के लिए भी बहुत मतलब तरक्की की जरूरी है पढ़ाई के लिए। आपके विधानसभा में ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, इतना साल से कुछ है ना। कि तो एजुकेशन लेंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे, प्रदेश में जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। 20 साल से वोट दे रहे हैं उसको, कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। आप लोग मालिक हैं, उसकी किस्मत आप लोगों के हाथ में है। हाँ, नहीं इस बार तो बदलना चाहिए। हाँ, इस बार बदलना चाहिए। और महिलाएं जो बोलना चाहती है, आइए अम्मा, आइए, बोलना चाहती हैं, जो बोलना चाहती है आइए, पास आइए, जिसको बोलना आइए। बाबू साहब बोलिए गे मुर्गे वक्त तो 20 बছর तो जुटानो कुछ चिंता नहीं रखा, कुछ नहीं रखा वाला मुर्गा मारा गरीब लोग छोपा मुर्गे बाल बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, कुछ कॉलेज नहीं, आधा भाषा दूर में बोलवा अच्छा मारा गरीब लोग पेटक दिम ना मारा छोपा पढ़ाम हासपाताल मासा कुछ नहीं है। तो यार का मारा मारा हरामो अल्लाह फजरा मारा प्रमुख मुखिया ये बनामो, एमएलए बनामो, एमएलए मुखिया माला साहब वोट दिमो, माला को ही जिताना है, जितना चाहे। महिलाएं, हालांकि बहुत लोग हैं जो बंगाली आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन मैं आप ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये महिला कह रही कि हम गरीबों पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर महिलाएं अब जागरूक हो गई है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि महिलाएं जिस ओर जाती हैं जीत उसी की पक्की होती है। और ये महिलाएं सवाल दागना शुरू कर चुकी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जिन्ना को जिताना है, क्योंकि विकास पुरुष चाहिए हमें वैसा नेता नहीं चाहिए जो सदन में जाकर के सो जाए। और कौन है जो बोलना चाहते हैं, बोलिए।
जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ के बहुत सारे मजदूर मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं पर दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं। ये हम लोग जानते हैं बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कृषि प्रधान राज्य है। महबूब आलम को चाहिए था कि यहाँ पर एक ऐसे उद्योगों का ऐसा फैक्ट्री डाले ताकि यहाँ के जो मजदूर किसान लोग हैं यहीं पर काम करके अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके। लेकिन उन्होंने तो फैक्ट्री डालने के दूर उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन को और भ्रष्टाचार को इतना बढ़ा के रखे। आप ब्लॉक में अगर कोई भी काम के लिए जाएंगे तो आपके 200-400 या जो भी आपका भ्रष्टाचारी इतना बढ़ा के रखा है, कोई अगर आम आदमी जाता है तो बिना भ्रष्टाचारी के सिवाय उसको काम नहीं होता है। यहीं पर हम लोगों ने यहाँ से मोहम्मद जिन्ना को प्रमुख बना के भेजा, जिन्होंने भ्रष्टाचारी को खत्म करने का कार्य किया। अभी आप अगर कोई भी काम के लिए जाते हैं अगर ब्लॉक में तो आपका काम सुयोग्य तरीके से अगर नहीं होता है तो जिन्ना जी खुद जाके कराते हैं। इन मुद्दों पर हम लोग इसीलिए हम लोग माला छाप को जिताने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ महबूब आलम ने इतना भ्रष्टाचार किया है और सुविधा को आप रोड इधर इस एरिया में आप आए होंगे, रोड के देखे होंगे किस तरह से बदतर हालत है, एकदम एजुकेशन का ठप कर दिया है। इन बच्चों का हालत देखिए आप, इन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को आवाज उठाने वाला कौन होगा? कोई नहीं है। महबूब आलम को सोचना चाहिए कि यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान कहाँ पर जाकर काम करें। यहाँ पे फैक्ट्री डाले, यहाँ के कोई कॉलेज बनाए, ITI कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूट डाले, फैक्ट्रीज डाले और यहाँ की जनता के बारे में सोचे, यहाँ के हक और हकूक के बारे में बात करे। ऐसा इन्होंने कोई नहीं बात किया। जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने कर, कभी बीजेपी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी कोई बड़ा मुद्दा उठाकर वोट लेने का काम किया। लगातार कंटिन्यूसली उन्होंने 20 साल तक राज किया यहाँ पर और यहाँ कर जैसे ही जीतते हैं लगातार 4 साल से गायब होते हैं और जैसे चुनावी माहौल आता है आके कहीं पर चुनावी सभा करते हैं और आके जीत के फिर जहाँ पर रहना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एक नारा देते हैं कि हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, मेरा कुछ नहीं है। एक फूस का घर दिखाते हैं, मेरा खुद का फूस का घर है, मैं दूसरे के लिए क्या ही कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। आप खुद मानिए, जो विधायक चार टर्म से जीता यानी कि 20 साल तक विधायक रहता है, क्या वो गरीब हो सकता है मैडम? वो 1.25 लाख रुपए सैलरी पर मंथ पे करता है। एक्स्ट्रा जो इनकम वो अलग होता है, तो वो आदमी फूस के घर में कैसे निवास कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये काम डायरेक्टली जनता को बेवकूफ का काम करता है। एक छोटा सा बच्चा भी समझता है बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ की जनता को और समझदार लोगों को यहाँ पर सोचना है ना। तो जैसे ये लोग आम लोग हैं, इन पर तो रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षित जो लोग हैं, जो लोग माँ बाप कहीं पर परेशानी कर पढ़ाते हैं, उन लोगों के बावजूद उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आप बिहार के स्थिति को देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, BPSC TRE 4 निकालने वाला था, एग्जाम निकलता है, ये भी नहीं निकला है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इस क्षेत्र से मोबाइल को कभी नहीं देखा है कि रोजगार युवाओं के लिए कुछ बात करे, चाहे यहाँ कर कॉलेज के लिए कुछ बनाए, यहाँ पर रोजगार के लिए कुछ बात करे, कुछ कभी नहीं बात किया है। अभी BPSC TRE 4 आने वाला था, हम सोचे थे कि हमारे क्षेत्र का विधायक इतना बोलते, इतना फ्लुएंटली बोलते, इतना आवाज, इतने एजुकेटेड पर्सन है, कुछ तो बोले, कभी तो कुछ बोले। मैं भी पर्सन हूँ, मैं भी सीटेड क्वालिफाइड हूँ, कभी तो अपने मेरे हक के लिए आवाज उठा से। इन्होंने कभी नहीं आवाज उठाया है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम लोग के ऐसे डेली की घटना है, जैसे हम लोग आसपास में कहीं आग लग जाती है, अगर हम फोन करते हैं कोई दमकल पहुंचे, यहाँ पर आग जल के पूरा गांव जल के राख हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आपको संभव नहीं होगा कोई दमकल पहुंचे। पर गांव में दमकल भी नहीं है। गांव में क्या, पूरे ब्लॉक सिस्टम में नहीं है। अगर पहुंचेगा अभी तो 4 घंटे बाद पहुंचेगा। 4 घंटे पहुंचने के बाद आप समझते हैं 4 घंटे में कितना आग क्या खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसा सिस्टम है। तो महबूब आलम ने एक MLA रहने के बाद उसके बाद बिहार में क्या बिहार इतना गरीब है कि उसका सिस्टम, दमकल का सिस्टम नहीं सकता है? क्या बिहार इतना गरीब है कि एक ब्लॉक में एक कॉलेज नहीं सकता? क्या बिहार इतना गरीब है कि एक यहाँ पर कोई एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र हो जहाँ पर 4 डॉक्टर रहे और उस पर 24 घंटे उस पर सुविधा हो? क्या इतने यहाँ का अगर आबादी का अगर आप पता कीजिएगा, लगभग 7.25 लाख या 6 लाख से प्लस आबादी है। तो 4, मुझे बताया गया 3 लाख के अंदर है। अगर आप टारगेट लगाइएगा, 3 लाख नहीं है मैडम, 6 लाख प्लस है। इतना आबादी है, 3 लाख नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा एरिया है, बलरामपुर पैसर बहुत बड़ा एरिया है। 6 लाख से प्लस आबादी है यहाँ पर। यहाँ पर अगर टोटल आपको 4 डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलेंगे 24 घंटे में, अगर इतने 4 लाख के अंदर, 6 लाख के अंदर अगर 3 लाख महिलाएं हैं, उसमें से अगर 50,000 महिला प्रेगनेंसी के दौरान है, अगर एक डॉक्टर अगर चाहेंगे तो कैसा हालत होगा आप समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं क्या हालत होता होगा। और उसमें एक मैडम यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, मात्र एक एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ तक भागेगी और किसका किसको उठाएगी और क्या करेगी, और एक एम्बुलेंस में आपका टाइम पर नहीं पहुंचेगा। इसीलिए ध्यान देना चाहिए। तो उनको अभी टाइम है बदलाव का, हम लोग बदल के रहेंगे। हम लोग अब बच चले, हम लोग अभी इसको उखाड़ फेंगे, लेकिन आ गया टाइम घड़ी बदलने का। इनको हम लोग अब इनको बदल के रहेंगे, हर हाल में बदल के रहेंगे। बहुत अच्छा। चलिए, 6 लाख की आबादी है, इसके बावजूद एक भी एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, एक सही से स्कूल नहीं है, एक कॉलेज नहीं है। यानी महिलाएं भी परेशान हैं, पुरुष भी परेशान हैं, रोज़गार को लेकर महिलाएं परेशान हैं, अपने काम को लेकर के उनको भी कुछ ना कुछ रोज़गार चाहिए होता है। फैक्ट्री होनी चाहिए थी ताकि लोगों को काम मिल सके। सवाल ये है कि महबूब आलम साहब 20 साल से विधायक रहे, तो इनके विकास पर क्या हुआ? बार बार यही कह रहे हैं कि विकास हुआ, विकास हुआ, आखिर विकास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ बलरामपुर की जनता खुद बता रही है यहाँ किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि गरीब जो है वो गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर जो है वो अमीर
होते चले जा रहे हैं। यहाँ की जनता चाहती कि यहाँ पर हम वोट करेंगे तो विकास के नाम पर वोट करेंगे और ऐसे वोट नहीं करेंगे। महबूब आलम को इस बार बदलना ज़रूरी है। यहाँ की महिला कहती हैं, यहाँ की जनता कहती हैं, यहाँ जो मतदाता हैं उनका मानना है कि इस बार बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। और चुनावी दंगल में कई समस्याएं सामने आ चुकी है और समस्याओं का समाधान होना ज़रूरी है। लगातार आपके लिए आवाज़ बुलंद किया जाता है। मतदाताओं से मैं सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, तो मतदाता खुलकर न्यूज़ विन पर बताते हैं। बताइए चाचा, क्या दिक्कत? 20 साल से कोई काम का ही नहीं है और ये इस पर विधायक बदलना है। जिन्ना मोहम्मद को सबको हाँ लाना है, इनको सबको मिलकर इसको जिताना है। इसको जिताएंगे इसमें जिता के सबको गरीबी की भलाई चाहते हैं हम लोग, बस इसी से बस। जिन्ना जी को लेकर लहर देखी जा रही, बोलिए। देखो 20 साल से विकास नहीं होने का कारण विधानसभा में ये है कि वो अकेला प्रतिनिधि था। उसको मालूम है अगर हमारा सामने कोई प्रतिनिधि आएगा वो टिकेगा नहीं। तो दूसरी बात, मेरा टक्कर में कोई नेता ही नहीं है, तो हम विकास करें ना करें जनता जाएगा तो जाएगा का। जनता का एक ही लौता मैं विधायक हूँ, विकास करूँ फिर भी वोट, नहीं करूँ फिर भी वोट, और बाद में तो बेवकूफ़ बनाना है ही है। और बेवकूफ़ बनाने में विधायक साहब इतना माहिर है कि पूछो मत। 2020 का खबर बता रहा हूँ मैं आपको, उनका घर का बगल में एक रोड का शिलान्यास किया गया लाल फीता काट के, उसका अभी तक काम नहीं हुआ है। उसके बाद अब चुनाव का जो घड़ी आया 2 महीने से पहले से लाल फीता और कैंची लेके घूमने लग गया पूरा 65 बलरामपुर में। क्या करता है, फीता काटो ये रोड का उद्घाटन हो गया, फीता काटो ये रोड का उद्घाटन हो गया। ऐसा कैसे चलेगा? जनता को इतना तो कम से कम गुमराह मत बनाओ। ये 4 साल 8 महीने से कहाँ गायब रहते हो आप? उस टाइम से कोई आपका आता पता नहीं है। पटना में रहते हो, 6 महीने 8 महीने में आते हो, बेवकूफ़ बना के जनता को चले हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस बार ऐसा हम नहीं चलने देंगे, इस बार उखाड़ के फेंकेंगे, सीधी बात है। और 65 बलरामपुर में जो है ना मैडम, 65 बलरामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी विकास कर सकता है, पार्टी वाला टिकट वाला विधायक कोई विकास नहीं कर सकता, क्योंकि इनका ऊपर लोड रहता है, इनका ऊपर पार्टी का लोड रहता है, उनका हिसाब से विकास होता है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी रहेगा तो विकास बम्पर होगा यहाँ 65 बलरामपुर में, हाँ बहुत ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि इससे पहले मैडम बता रहे हैं आपको, 2010 में एक निर्दलीय प्रत्याशी था, वो चुनाव जीता, जीतने के बाद हमारा 3 ब्रिज का काम किया निर्दलीय प्रत्याशी होके। इसलिए हमारा दिल 65 बलरामपुर का जनता का दिल मोहम्मद जिन्ना को दिया है कि इस बार माला छाप को वोट करेंगे, हम लोग बिल्कुल निश्चित वोट करेंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार पर उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि निर्दलीय एक और भी विधायक बने थे जो जीत कर आए, तो काम किया उन्होंने। और इस बार लगता है निर्दलीय उम्मीदवार जिन्ना जी हैं, उनको जिताना है। माला छाप को जिताने की पूरी तैयारी, माला छाप चल रहा है। इस साइड में महिलाएं कह रही हैं कि माला छाप को ही जिताएंगे, वोट देंगे ताकि हमारे लिए काम कर सके। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 25 साल में काम नहीं हुआ, 30 साल में काम नहीं हुआ, उस काम को करने की जिम्मेदारी अब जिन्ना जी के कंधे पर दी जा रही है, ताकि उनको जिता करके मैदान में लाए और विधायक बनने के बाद उनसे काम लिया जाए।